बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में हाशिम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी हुई थी। उसका छोटा सा घर मिट्टी का बना हुआ था। छत टूटी हुई थी और घर में खाने के लिए भी अक्सर कुछ नहीं होता था। उसकी बीवी बीमार रहती थी और उसका एक छोटा बेटा था जो हमेशा भूख से रोता रहता था। रमजान का महीना शुरू होने वाला था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग अपने घर साफ कर रहे थे, इफ्तार की तैयारी कर रहे थे और मस्जिद में इबादत की योजना बना रहे थे। लेकिन हाशिम के दिल में खुशी के बजाय चिंता थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, सब लोग रमजान की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो अपने बच्चे के लिए खाना भी नहीं है। मैं रोजा कैसे रखूंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई, जिसमें बताया गया था कि रमज़ान में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये सोचकर उसने अपने दिल को संभाला और कहा, अगर मेरे पास देने के लिए ज़्यादा नहीं है तो क्या हुआ? मैं थोड़ा ही सही, लेकिन अल्लाह के लिए ज़रूर दूंगा। रमज़ान का पहला रोज़ा था। पूरे दिन हाशिम ने भूख और प्यास सहन की। शाम के समय उसके घर में सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा पानी था। उसकी बीवी ने कहा, ये रोटी तुम खा लो, तुमने पूरे दिन मेहनत की है। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हाशिम ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ था। उस बूढ़े आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? हाशिम के हाथ में वही एक रोटी थी जो उसके पूरे परिवार का सहारा थी। उसने अपने बेटे की तरफ देखा। उसका बेटा भी भूखा था। उसका दिल टूट रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा, रमजान में हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ता है। अगर मैंने आज अल्लाह के लिए सब्र किया तो अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। उसने मुस्कुराकर वो एक रोटी बूढ़े आदमी को दे दी और कहा, ये लीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें इसका सबसे बड़ा बदला देगा। उस रात हाशिम और उसका परिवार भूखे ही सो गए। लेकिन हाशिम का दिल सुकून से भरा हुआ था। उस रात हाशिम को एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक बहुत खूबसूरत जगह पर खड़ा है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। पेड़ हरे भरे हैं, नदियां साफ हैं और हवा में खुशबू है। एक फरिश्ता उसके पास आया और कहा, हाशिम, ये तुम्हारे सब्र और तुम्हारी नेकी का इनाम है। हाशिम ने हैरानी से पूछा, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक रोटी दी थी। फरिश्ते ने मुस्कुराकर कहा, रमजान में दी गई एक नेकी का सवाब 70 गुना या उससे भी ज्यादा होता है। हाशिम की आंख खुल गई। सुबह हुई। हाशिम अभी भी गरीब था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो काम की तलाश में बाहर निकला। तभी गांव का एक अमीर आदमी उसके पास आया और बोला, मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश है। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हाशिम ने तुरंत कहा, जी हां। अमीर आदमी ने कहा, मैंने कल रात एक सपना देखा। उसमें मुझे बताया गया कि तुम्हारी मदद करूं। हाशिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से मदद है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके घर में खाना भी था, उसकी बीवी का इलाज भी हुआ और उसका बेटा भी खुश रहने लगा। लेकिन हाशिम नहीं बदला। वो अब भी गरीबों की मदद करता था। एक दिन वो मक्का गया। वहां उसने देखा कि लोग अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे हमेशा नेक काम करने की ताकत देना। उसके दिल में आवाज आई, जो मेरे बंदों की मदद करता है, मैं उसकी मदद करता हूं। उस दिन के बाद हाशिम ने अपनी पूरी जिंदगी नेकियों में लगा दी। रमजान का महीना सिर्फ भूखे रहने का महीना नहीं था, बल्कि ये सब्र, नेकी और दूसरों की मदद करने का महीना था। इस महीने में की गई हर छोटी सी नेकी का सवाब अल्लाह कई गुना बढ़ा देता है।
उसने अपने बेटे से कहा, बेटा याद रखना, रमजान में की गई छोटी सी नेकी भी बहुत बड़ी बन जाती है। उसका बेटा बोला, अब्बू, क्या सच में? हाशिम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सालों बाद जब हाशिम बूढ़ा हो गया तो पूरे गांव में उसकी इज्जत थी। लोग उससे पूछते, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? वो हमेशा एक ही जवाब देता, रमजान में की गई एक रोटी की नेकी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वो कहता, अल्लाह कभी किसी की नेकी को बर्बाद नहीं करता। सीख, रमजान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये सब्र, नेकी और दूसरों की मदद करने का महीना है। इस महीने में की गई हर छोटी सी नेकी का सवाब अल्लाह कई गुना बढ़ा देता है। याद रखिए, कभी भी नेकी करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी नेकी आपको जन्नत तक पहुंचा दे।